Hello friends, welcome back to my channel. This is Harpal Singh again in front of you with a new informative video. जी हाँ, आज हम कुछ आपके लिए डिटेल इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं जी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यूएस वीज़े के लिए। जी हाँ, जो हम फॉर्म भरते हैं जी, DS 160 फॉर्म। यस, एज यू नो, जो भी आप इंफॉर्मेशन देते हैं DS 160 फॉर्म में काफ़ी हद तक वो रिस्पॉन्सिबल होती है आपके डिसीजन के लिए, वीज़ा अप्रूव हो या डिनाई हो। ठीक है जी, तो उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, कैसे कैसे देनी है, कौन सी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, सो दैट यू शुड नॉट गेट वीज़ा डिनायल। ठीक है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे जी, हाउ टू फिल अप DS 160 फॉर्म। दिस इज़ नॉट स्पेसिफिकली फॉर स्टूडेंट और बिजनेस और टूरिस्ट वीज़ा, ये काफ़ी कैटेगरीज के लिए यूज़ किया जाता है। सो विल शो यू वन बाय वन सिंगल स्टेप कि कैसे कैसे फॉर्म में क्या क्या इन्फॉर्मेशन भरनी है। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, as I told you, you can always be in touch with the C consultants and give a numbers or email if you need any kind of immigration or any kind of support for filing any visa. ठीक है जी, चलो we'll start the video. हाँ जी, so बात करते हैं जी DS 160 की। As I told you, इसमें काफ़ी मिस्टेक्स भी की जाती हैं, लोगों से हो जाती हैं। और दूसरा, जो DS 160 में आप इंफॉर्मेशन देते हैं वो ही इन्फॉर्मेशन वीज़ा ऑफिसर को सामने देनी पड़ती है, और सबसे ज़्यादा बड़ा रीज़न यही होता है जी डिनायल का, कि आपकी इन्फॉर्मेशन मिसमैच करती है। सो एनी हाउ, विदाउट वेस्टिंग टाइम विल स्टार्ट हाउ टू फिल द DS 160 फॉर्म। लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड यू कैन चेक इट आउट द ट्यूटोरियल। आज बात करेंगे जी हाउ टू फिल DS 160 फॉर्म। ठीक है जी, सो सबसे पहले आप गूगल में जाइए, DS 160 अकेला लिख दीजिए या CAC लिख दीजिए, यू विल गेट ऑप्शंस। सो इसमें पहले दोनों लिंक सेम है, यू कैन क्लिक ऑन एनी वन, आई विल क्लिक ऑन सेकंड वन। ये लैंग्वेज ऊपर चेंज करनी है तो चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये स्पेनिश में था, सो आई चेंज टू इंग्लिश। ठीक है ना, चलो सो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आप अप्लाई कहाँ से कर रहे हैं। लाइक वी आर फ्रॉम इंडिया, सो इंडिया में आप, जैसे हम दिल्ली में हैं, सो वी अप्लाई फ्रॉम दिल्ली। कोड डालिए, ओके, ऑलराइट, इट्स DY88, स्टार्ट एन एप्लीकेशन। ठीक है जी, तो ये सब इंफॉर्मेशन है, आपको टिक करनी पड़ेगी। कंप्यूटर फ्रॉड एक्ट के अंडर जो भी सेक्शन लिखा है आपको, लाइक यू शुड नॉट डू एनी फ्रॉड। ठीक है, क्लिक ऑन नेक्स्ट। अच्छा, ये आपका एप्लीकेशन आईडी है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको कॉपी करके रखिए। ठीक है, ये ज़रूरी है आपके लिए। अब उस पर नीचे आते हैं जी, व्हाट इज़ द गिवन नेम ऑफ योर मदर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मदर का नेम, यू कैन चेंज एनीथिंग। ठीक है, आई विल चेंज टू फादर नेम। ठीक है, आप अपना जो चाहे वो क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो मैं अपने एंड से अपनी इंफॉर्मेशन या डमी इंफॉर्मेशन कह सकते हैं डाल रहा हूँ। ठीक है, थोड़ी सी वेबसाइट स्लो है, सो प्लीज़ बेयर। ओके, ऑलराइट, तो अगला नंबर आता है जी यहाँ पे सरनेम का। तो अपना सरनेम डालिए जी। ठीक है जी, यहाँ मैं सिंह लिख रहा हूँ, मैं अपनी इंफॉर्मेशन, अपना नाम लिख देता हूँ। ओके, फुल अल्फ़ाबेट इन नेटिव अल्फ़ाबेट, फुल नेम। ये तभी है जी अगर पासपोर्ट में अगर जो मैच नाम जो है नहीं मैच करता, कुछ और नाम है, डज नॉट इंक्लूड अ गिवन नेम, जो बीच का नेम होता है ना, गिवन नेम जो होता है, अगर नहीं इंक्लूड है तो आपको यहाँ पे लिखना है पूरा नाम। ठीक है, अच्छा, उसके बाद रिलीजियस में हैव यू एवर यूज्ड अदर नेम्स, नो करना है इसमें। ठीक है, हैव यू एव टेलीकोड दैट रिप्रेजेंट योर नेम, नो। अपना इंफॉर्मेशन दीजिए, मैं इस केस में सिंगल बोल देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ डालिए, डमी डाल दीजिए। ठीक है जी, ये हम कुछ भी डाल देते हैं, 2000 डाल देते हैं। ठीक है, सिटी, प्रोविंस,
प्लेस ऑफ बर्थ आपको डालना है, मैं दिल्ली डाल देता हूँ, ये भी दिल्ली डाल देता हूँ। ये आपको खुद अपनी इंफॉर्मेशन डालनी है सारी। ठीक है जी, चलो अब नेक्स्ट करते हैं। इट कैन टेक यू टू द नेक्स्ट पेज नाउ। हाँ जी, तो ओरिजिनलिटी इसमें आपकी पूछेगा पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपकी कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है। इन आवर केस इट इज़ इंडिया। ओके, डू यू हैव चाइल्ड और अदर नेशनैलिटी, आपने किसी और कंट्री की नेशनैलिटी ली है तो यूजुअली ये नो होगा। हाँ, जिसने ली होगी दे कैन क्लिक ऑन यस। आर यू परमानेंट रेजिडेंट ऑफ कंट्री रीजन, जो मेंशन किया उसके अलावा, तो हमारे केस में नहीं है, सो इसमें नो होगा। तो ये डज नॉट अप्लाई आता है, सिंस हमने कुछ नहीं दिया है तो हम यहाँ नो लिखेंगे। और ये NI नंबर, नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है, प्लीज़ मेक श्योर आप इंडियंस, हम इसमें यहाँ आधार कार्ड नंबर नहीं डालेंगे। सो नथिंग टू बी एंटर्ड हेयर। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। हाँ, तो कौन सा वीज़ा अप्लाई करो, ये देखो जी, अब GS 160 फॉर्म बहुत सारे कैटेगरीज के लिए अप्लाई होता है, चाहे वो विजिटर वीज़ा हो, टेम्प्रेरी वर्कर हो, हर तरह के उसमें अप्लाई किया जाता है। सो हम क्या करेंगे, विल टॉक अबाउट स्टूडेंट्स। ठीक है, हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं। ठीक है, तो मैं अगर बात करूँ स्टूडेंट्स की तो F कैटेगरी में जाएंगे, एकेडमिक और लैंग्वेज। ठीक है, अब यहाँ पे स्पेसिफिक कौन सा स्टूडेंट कर रहे हैं। ये जो फॉर्म होता है एक अकेला स्टूडेंट मैं कर रहा हूँ, बट इसमें आपको मैं बिजनेस वीज़े के बारे में भी बताता रहूँगा, B1 B2 की भी इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स देता रहूँगा। ठीक है ना। सो वी आर डूइंग फॉर स्टूडेंट। अगर आप होता क्या, अगर यही कैटेगरी यूजली होती है, बट सम केसेस में स्पाउस भी हो सकती है, F1 की, F2 और चाइल्ड भी हो सकता है। सो ये कैटेगरी ऐसा है, इसको क्लिक कीजिए अकॉर्डिंगली। हैव यू हैव मेड ट्रैवल प्लान्स? इन माई ओपिनियन नो, बट यस, अगर स्पेसिफिकली ये ट्रैवल प्लान्स की जो बात कर रहा हूँ मैं, नो तब करना है, ये स्पेशली B1 B2 के लिए है। वहाँ पर मेरी सलाह सबको ये है, वहाँ नो दीजिए। एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पे हमें नो ही करना है। जैसे मैंने बोला B1 B2 के लिए आप स्टूडेंट्स भी नो करिए, बट इसमें अगर आप नो करते हैं दे विल आस्क यू इंटेंडेड ट्रैवल प्लान्स। तो इंटेंडेड बता सकते हैं, ऐसे सेशन यूजुअली जो लोग होते हैं अपना मई, जून, जुलाई, अगस्त वगैरह के टाइम होता है, तो अगस्त का टाइम दे देते हैं हम। ठीक है, 8 अगस्त 2023। ठीक है जी। लेंथ जी यूजुअली 2 साल का कोर्स होता है, मास्टर्स जाओगे तो। ठीक है, कर दीजिए। एड्रेस आप कुछ भी दे सकते हैं, जहाँ पर रहेंगे अगर आपको पता है तो वो दे दीजिए। मैं यहाँ कुछ नहीं डाल रहा, सिटी न्यूयॉर्क डाल रहा हूँ। NY सेलेक्ट स्टेट, इसमें न्यूयॉर्क कर दीजिए। जो आपको करना है 04200, ये मेरा डमी कोड दे रहा हूँ मैं। ठीक है, अच्छा, तो ये इसमें पूछ रहा है जी हु इज़ पेइंग फॉर योर ट्रिप। तो ये जैसा जो इन्फॉर्मेशन आपको जो भी मेंशन करना है एग्जैक्ट देना। हम यहाँ मैं सेल्फ भी कर सकता हूँ, मैं खुद करूँगा, मैं खुद जा रहा हूँ। ठीक है, प्रेजेंट एम्प्लॉयर जो आपको स्पॉन्सर करता है, कोई US में स्पॉन्सर कर रहा है, ठीक है, या आपको अदर पर्सन, पेरेंट्स, कोई भी स्पॉन्सर कर रहा है वो आपको मेंशन करना है। ठीक है, तो ये करने के बाद यू हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट। हाँ जी, सो आर देयर अदर पर्सन्स ट्रैवलिंग विद यू, सो यू हैव टू से नो। ये स्टूडेंट का वीज़ा है तो नो करेंगे। एंड यस, अगर ये टूरिस्ट का वीज़ा होगा तो इफ़ यू हैव एनी कंपेनियंस गोइंग अलोंग विद यू प्लीज से यस एंड मेंशन देयर इन्फॉर्मेशन। जब यस करोगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन मांगता है। ठीक है ना। सो नेक्स्ट, मैं हर स्टेप पे आपको बिजनेस एंड स्टूडेंट दोनों को बताता रहूँगा। हाँ, हैव यू एवर बीन US? से नो। इफ़ यू आर नॉट, इफ़ यस देन यस। हैव यू एवर बीन इशूड अ US वीज़ा? यू हैव टू आंसर एग्जैक्टली जो आपने दिया गया तो उसको यस कीजिए। कई बार कई बच्चे पहले घूम के आ चुके होते हैं टूरिस्ट वीज़ा पे, तो उनको यस करना है और इन्फॉर्मेशन देनी होती है। हैव यू एवर बीन रिफ्यूज्ड? अगर यस है तो यस कीजिए, इन्फॉर्मेशन दीजिए। यूजुअली इट शुड बी नो।
हैव यू एवर फिल्ड एन इमिग्रेशन पटिशन? पटिशन देखो जी, बंदा कोई यूएस जाता है तो उसको कभी टूरिस्ट पे गया या किसी और वीज़े पे गया होगा पहले, तो उसकी कोई पटिशन डाली, इवन फैमिली पटिशन डाली हो, ठीक है, तो वो यहाँ इंफॉर्मेशन देनी होती है। तो यूजुअली 95% केसेस में, 99% केसेस में नो, ठीक है। ये सब चीज़ें सेम रहेंगी B1 B2 वीज़ा के लिए भी, बस ये अगर ट्रैवलिंग कर रखी है तो इसमें आपको यस करना और उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है जी। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज। अभी आपकी खुद की इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, स्ट्रीट एड्रेस, कुछ भी कर दो यहाँ पे, सिटी दिल्ली, स्टेट दिल्ली, जिप कोड 110011, कुछ भी कर दो, रीजन, फिर ये आ गई आपकी कंट्री, फिर वो इंडिया, ठीक है। अच्छा, मेलिंग एड्रेस, इज यू मेलिंग एड्रेस सेम? यस, यूजुअली यही होता है जी, जिस घर में रहते हैं वहीं चिट्ठियाँ आएंगी। फ़ोन नंबर आपका जो भी है, यहाँ फ़ोन नंबर डालिए 9810625009। अगेन आई एम सेइंग ये सारी डमी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। आपको अपनी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन डालनी है जो पासपोर्ट में होगी या जो अपने एग्जैक्ट जो है इन्फॉर्मेशन आपकी, ठीक है ना। तो ये पूछ रहे हैं सेकेंडरी फ़ोन नंबर, वर्क फ़ोन नंबर, हमारा ऐसा कोई फ़ोन नंबर नहीं है, सो वी वोंट पुट दैट। हैव यू एवर यूज्ड एनी फ़ोन नंबर्स? नो। ईमेल एड्रेस दे दीजिए rapal@yahoo.com। हैव यू यूज्ड अदर ईमेल एड्रेस? नो। सोशल मीडिया, ओके, ये क्वेश्चंस मैं बताता हूँ। ये व्हेन आई फर्स्ट विजिट टू यूएस इन 2013, मैंने फॉर्म फिल किया, उस टाइम ये कुछ नहीं था। तो ये जो सोशल मीडिया प्रेजेंस है ये अभी शुरू हुई है, लाइक इट स्टार्टेड 2-3 आई वुड से 4 years ago, कुछ साल पहले शुरू हुई है, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या है कि ये पूछते हैं कि आप भैया आपके जो अकाउंट है सोशल मीडिया के, उनकी डिटेल शेयर कीजिए। सो यहाँ आपको देनी पड़ेगी। आप कोई भी जैसे अकाउंट है, मैं एक अकाउंट शेयर करता हूँ फेसबुक, आप कहाँ पर है, आइडेंटिफायर क्या है, आप किस नाम से है, हरपाल सिंह के नाम से है। तो इसी तरह आपको जितने भी हैं यू कैन ऐड, आप ऐड क्लिक कीजिए और दूसरा डाल दीजिए, ठीक है ना। जैसे फेसबुक है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, टम्बलर है, ट्विटर, कुछ भी है, यू हैव टू मेंशन दैट, ठीक है। और ये जब मेंशन करेंगे उसके बाद उसमें सेकंड क्वेश्चन आता है, डू यू विश टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट योर प्रेजेंस और वेबसाइट? अगर कोई वेबसाइट है तो वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन दीजिए, किसी में आपका कंटेंट है, जैसे लिखा हुआ है इसमें फोटोज़ वीडियोज़ अपडेट जो हैं उसमें डाली हुई हैं, ठीक है ना। डू यू विश टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट योर प्रेजेंस ऑन एनी अदर वेबसाइट? इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना, ये करना है। अगर तो आपका यूट्यूब पेज भी है ना, तो यहाँ क्लिक करके उसको यूट्यूब पेज भी कर सकते हैं। आई कैन डू दैट, मेरा पेज है तो आई कैन ऑल्सो से यूट्यूब एंड आई कैन पुट माई यूट्यूब पेज, ठीक है ना। तो ये इसमें अभी हम नो कर देंगे, स्टूडेंट्स को नो ही करना है, लेकिन हाँ मेक श्योर कि आप जो फेसबुक के अकाउंट है या कोई भी अकाउंट है वो आपको मेंशन करना है। और ये चीज़ें B1 B2 के लिए भी आपको यही करना है, ठीक है। नेट इन्फॉर्मेशन सारी शेयर करनी है। ओके, सो पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन यहाँ तो रेगुलर आपको सारी डिटेल पासपोर्ट की देनी है। जो नंबर आएगा आपका H6430L, ठीक है। पासपोर्ट बुक नंबर डज नॉट अप्लाई, हमारी बुक नहीं है, पासपोर्ट है। इंडिया, सिटी ट्रैवल इशू दिल्ली, प्रोविंस दिल्ली, इशू डेट आप यहाँ इशू डेट डालिए, मार्च 2022 कर देंगे। एक्सपायरी डेट 5 मार्च 2032, ठीक है। तो ये आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन डालनी है। ये तो मैंने डमी डाला सब कुछ। हैव यू एवर लॉस्ट पासपोर्ट? नो, यूजली नो ही होगा। जिसका अगर बाई चांस लॉस्ट हुआ तो यू हैव टू गिव द इंफॉर्मेशन। ये दोनों में B1 B2 हो या स्टूडेंट वीज़ा हो, यू हैव टू गिव एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जो इन्फॉर्मेशन होती है D1 DS 160 में, ये मैच करनी चाहिए आपकी इन्फॉर्मेशन से यूएस में, ठीक है जी। जो आप इंटरव्यू के टाइम बोलते हैं, यूजुअली रीज़न यही होते हैं रिजेक्शन के कि मैचिंग नहीं होती है आपकी जो बोलते हैं उसमें। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट पूरा यूएस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब यहाँ
आपको अगर तो कोई है आपका बंदा तो उसको आप दे सकते हैं, लाइक दूर के रिलेशन देने की ज़रूरत नहीं है। कोई इमीडिएट कॉन्टैक्ट है तो यू कैन गिव देम, लाइक आपका फैमिली रिलेशन है, कोई चाचा मामा है ब्लड रिलेशन में तो दे दो, अदरवाइज नहीं देना, ठीक है जी। अदरवाइज यू डोंट नो, ठीक है, डू नॉट नो, कोई नहीं है आपका वहाँ पे, तो हम इसको डू नॉट नो कर देंगे। और यही चीज़ आई वुड से कि टूरिस्ट वीज़े में भी आपको करना है, ठीक है। तो इन केस अगर आपको कोई है फैमिली रिलेशन में तो आप उसे कर सकते हैं। रिलेशनशिप अगर इन केस आप अगर शो करते हैं तो आपको रिलेशनशिप देना पड़ेगा, यहाँ नाम देना पड़ेगा, ठीक है जी, जो भी आपका होगा। तो हम इसमें फॉर्म भरेंगे जी, हाँ जी। तो पहले हम भर चुके हैं फैमिली इन्फॉर्मेशन, नाउ इट्स प्राइमरी ऑक्यूपेशन, ठीक है जी। यहाँ पे हम स्टूडेंट का फॉर्म भर रहे हैं, सो वी हैव टू फिल इट स्टूडेंट। अगर टूरिस्ट वीज़े में है कोई भी है तो आपका अपना यहाँ से प्रोफेशन चूज़ करना है, ठीक है। प्रोफेशन चूज़ करने के बाद यू हैव टू फिल द इन्फॉर्मेशन, कंपनी कौन सी है या कॉलेज कौन सा है, ठीक है। हम यहाँ पे कुछ भी भर देते हैं, लेकिन आपको जो है कॉलेज का नाम वो भरना है, ठीक है ना, और एड्रेस देना है यहाँ पे। ये मैं सब डमी इन्फॉर्मेशन भर रहा हूँ, आप लोगों को जो डिटेल्स हैं वो सारी भरनी है, ठीक है। यहाँ भी भरनी है, यहाँ इंडिया, ठीक है। स्टार्ट डेट, जो भी आपका जो कॉलेज का जो जब आपने शुरू किया होगा, वट एवर टाइम यू डिड, ठीक है, 2018 एग्जाम्पल। इनकम स्टूडेंट एंड डज नॉट अप्लाई, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आपने भरनी है जो लोग काम करते हैं, ठीक है ना। ये टूरिस्ट वालों के लिए है, जो टूरिस्ट पे जाएंगे वो लोग यहाँ इन्फॉर्मेशन देंगे कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, कौन सी कंपनी है। और जो लोग काम भी करते हैं और स्टूडेंट वीज़े के लिए जा रहे हैं उनको यहाँ पे स्टूडेंट लिख के एम्प्लॉयर की इन्फॉर्मेशन भी देनी है, कॉलेज की भी देनी है, ठीक है ना। तो यहाँ डिस्क्रिप्शन देनी है ड्यूटीज़ की, ड्यूटीज़ आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। करने के बाद क्लिक ऑन नेक्स्ट। ओके, सो दे आर सिटी, जो इन्फॉर्मेशन रहेगी थी हम वो सब भर देते हैं। कुछ मिसिंग था, फ़ोन नंबर आपको डालना है इंडिया का, ठीक है। सो नेक्स्ट, नाउ वर यू प्रीवियसली एम्प्लॉयड, जी हाँ, जो अपना वर्क शो करेंगे, जितना भी अपना कंपनी का शो करेंगे, दे हैव टू से यस। बस स्टूडेंट्स के चक्कर में विल से नो। हैव यू अटेंडेड एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सेकेंडरी लेवल, ऑब्वियसली आप यस करेंगे और उसकी इंफॉर्मेशन दे देंगे अगर आपने किया है। नहीं किया है तो यू हैव टू से नो। आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है, कब से किया, क्या किया, ठीक है ना। इसमें लिखा हुआ है, अगर आपने कोई कॉलेज, ग्रेजुएशन, इलेक्टोरल जो भी किया है, यू हैव टू मेंशन दिस। और ये जो अपना टूरिस्ट वीज़ा है उसके लिए भी है, इफ़ यू हैव अटेंडेड। मेरे वो वैसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं आपसे जब आप टूरिस्ट कर देंगे उसको ना, इन केस अगर जैसे क्लिक करके आपको मांगेगा तो यू हैव टू गिव दिस इन्फॉर्मेशन। हम फिलहाल मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ। अब आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन पूछेगा, डू यू बिलोंग टू अ क्लान और ट्राइब। यहाँ यूजली आप नो कर देंगे, ठीक है। लैंग्वेज है जो कर देंगे यस, ठीक है जी। इसमें लैंग्वेज जो भी डालनी है आप डाल दीजिए, जो आपको आती है। उसके बाद यू हैव यू ट्रैवल टू एनी कंट्री रीजन विद लास्ट 5 ईयर्स, इसमें है तो येस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। अगर येस करेंगे यू हैव टू फिल अप द इन्फॉर्मेशन, विल से नो, ठीक है। और टूरिस्ट वाले स्पेशली अगर गए हैं तो वो ज़रूर मेंशन करें अपना यहाँ पे। फिर क्वेश्चन आता है जी, हैव यू बिलोंग टू कंट्रीब्यूटेड टू वर्ड और एनी प्रोफेशनल सोशल, अगर किया है तो येस, अदरवाइज नो, ठीक है। इसमें एनी स्पेशलाइज स्किल्स हैं, ट्रेनिंग है एक्सप्लोसिव न्यूक्लियर केमिकल की, तो यहाँ नो ही करना है। हैव यू एवर सर्व्ड इन मिलिट्री, नो। और हैव यू एवर सर्व्ड इन और मेंबर बीन इन वर्ल्ड पार्लियामेंट यूनिटरी, मोस्टली ये नो ही होगा, स्पेशली स्टूडेंट्स में तो बिल्कुल नो होगा, ठीक है ना। तो अब हम क्लिक करेंगे जी नेक्स्ट। लैंग्वेज यहाँ पे देनी है, जैसे हम हिंदी बोल सकते हैं, ठीक है, पंजाबी भी कह सकते हैं। देन इट कम्स टू डू यू हैव बैकग्राउंड चेक में आता है ये, इसमें पार्ट है डू यू हैव कम्युनिकेशन डिजीज़ ऑफ हेल्थ, कम्युनिकेट डिजीज सिग्निफिकेंस इंक्लूड क्रोनिया, तो यहाँ पे नो ही लिखना है। कोई मेंटल का फिजिकल डिसऑर्डर है, नो। ड्रग अब्यूज़, नो। ये टूरिस्ट वाले और स्टूडेंट दोनों नो ही करेंगे। क्लिक ऑन नेक्स्ट। नाउ दे आर आस्किंग अदर थिंग्स, हैव यू एवर अरेस्टेड, नो। हैव यू एवर वायलेटेड, नो।
आर यू कमिटेड यूनाइटेड स्टेट एंगेज इन प्रोस्टिट्यूट, नो। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने नो ही करनी है। इन्वॉल्व इन एंगेज मनी लॉन्ड्रिंग, नो। कमिटेड मतलब ये सारे आपके क्राइम्स के बारे में पूछेंगे, यू हैव टू से नो पढ़ने के बाद, ठीक है। ये सभी आपको नो करना है, वेदर इट्स टूरिस्ट वीज़ा और स्टूडेंट वीज़ा। एक्सक्यूज मी। उसके बाद डू यू सीक इन एंगेज टू स्पॉन्टेनियस सैबोटेज वायलेशंस, नो। डू यू सीक टू एंगेज टेररिस्ट एक्टिविटीज़, नो। तो ये वही चीज़ें हैं, मेंबर रिप्रेजेंटेटिव टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, नो। ये सब नो ही करना आपको। और यू स्पाउस ऑफ सन और डॉटर इंडिविजुअल एंगेज टेररिस्ट, नो। ये सब क्राइम्स के बारे में पूछ रहे हैं आपसे, कहीं कमिट किया है कि आप सोल्जर, ये हैव यू एवर एंगेज इन रिक्रूटमेंट ऑफ द यूज ऑफ चाइल्ड सोल्जर्स, नो। तो ये क्वेश्चन एक बारी सारे डिटेल्स में अपने पढ़ने हैं, इन सब में नो ही करना है। हैव यू वेल सर्विंग एज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्टिंग कैरिड ऑन एनी टाइम पर्टिकुलर सीवियर वायलेशन, नो। ठीक है, ये सब गवर्नमेंट वालों के लिए वैसे यूजुअली ये नो ही होंगे सारे क्वेश्चंस। हैव यू एवर बीन डायरेक्टली इन्वॉल्व इन एस्टैब्लिशमेंट, इसमें भी नो। हैव यू एवर बीन डायरेक्टली इन्वॉल्व इन कॉर्पोरेशन, नो। बॉडी इश्यूज, नो। मतलब इसमें आपको नो ही करना है। दैट इज द ओनली गुड ऑप्शन फॉर यू गाइस। हैव यू एवर sought to obtain or assist others to obtain visa, state immigration benefit, fraud, willful, no. हैव यू एवर बीन रिमूव्ड और डिपोर्टेड फ्रॉम कंट्री, नो। ठीक है, ये उन्होंने यही पूछा है कि हर तरह की जो भी क्राइम्स होते हैं या अनलॉफुल एक्टिविटीज़ होती हैं, कहीं आप उसमें इन्वॉल्व तो नहीं है। ये उसी के 5 पार्ट हैं, यू हैव टू इन्फॉर्म देम। हैव यू एवर विदहेल्ड कस्टडी ऑफ यूएस सिटीजन चाइल्ड आउटसाइड द यूनाइटेड स्टेट पर्सन ग्रांटेड लीगल कस्टडी, नो। स्टूडेंट्स में नहीं होगा। हैव यू एवर वॉलेटेड वॉलेशंस एनी लॉ, नो। हैव यू एवर नाउंस सिटीजनशिप फॉर द पर्पस ऑफ अवॉइडिंग, नो। ये सब नो करना जी। अब नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, स्टूडेंट एक्सचेंज वीज़ा, एडिशनल पार्ट ऑफ कॉन्टैक्ट। यहाँ पे आप दे सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में जो भी हैं, अगर फ्रेंड्स हैं आपके, बेटर है आपका फ्रेंड्स का दीजिए, गुड फॉर यू। और टूरिस्ट वालों को जो भी, जैसे कोई होटल है तो वहाँ की दे सकते हैं, ठीक है। यू हैव, इसमें लिखा हुआ उसमें, स्टडिंग इन सम कैपेसिटी वाइल एटलीस्ट 2 कॉन्टैक्ट्स इन योर कंट्री ऑफ रेजिडेंस कैन वेरीफाई, ओके। हाँ जी, तो इस वाले में आपको उन्होंने पूछा है एडिशनल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पूछा हुआ है। इसमें आपको जो रिलेटिव्स है यहाँ पे इंडिया में, उनकी डिटेल्स देनी है। एटलीस्ट लिस्ट 2 कॉन्टैक्ट्स इन योर कंट्री ऑफ रेजिडेंस, ठीक है। इंडिया में उनकी डिटेल्स दीजिए, सरनेम दीजिए, कुछ भी कर दीजिए यहाँ पे, गिवन नेम 1 2 3 सिटी प्रोविंस 1 2 3 4 कंट्री इंडिया। तो ये डिटेल्स आपको 2 बंदों की देनी है यहाँ पे। टेलीफोन नंबर दे दीजिए, ये नहीं है तो डज नॉट अप्लाई कर दीजिए। बेटर है क्या हुआ तो भर देना। सेम चीज़ यहाँ पे, ये सब मैं रफली भर रहा हूँ। यहाँ पे है तो भर दीजिए, नहीं तो डो नॉट अप्लाई कर दीजिए। स्टेट प्रोविंस है तो इसको करना पड़ेगा, सॉरी। जिप कोड डाल दीजिए यहाँ पे, कंट्री इंडिया, टेलीफोन नंबर है तो डाल दीजिए। एक्चुअली ये साइट क्रैश बड़ी जल्दी हो जाती है, बड़ी मुश्किल से ओपन हुई है, सो आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम, सो इसलिए थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ मैं। ईमेल है तो डाल दीजिए, नहीं तो रहने दीजिए, ठीक है। सो क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ सर्विस की इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे आपको सर्विस आईडी नंबर, जो भी आपका नंबर होगा वो इन्फॉर्मेशन देनी है। कॉलेज में जो नंबर मिलता है यहाँ नंबर डाल दीजिए, ठीक है। और स्कूल का नाम डालिए, स्टडी कौन से करने जा रहे हैं उसका एड्रेस डालिए, सिटी डालिए, अलबामा कोई भी सेलेक्ट कर लीजिए, जिप कोड डाल दीजिए। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी है जी, जो कोर्स करने जा रहे हैं उसकी। और ये आपसे टूरिस्ट वालों को इसमें ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। वो सिर्फ आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांगेंगे। ओके, सो वील क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब नेक्स्ट ऑप्शन जो आती है जी, आपको बोल रहा है कि आप
रिव्यू के लिए, यू मस्ट रिव्यू प्लीज़ करेक्ट, ये हमने नंबर जो दिया वो गलत है, सो वी हैव टू गिव सम नंबर। एक्चुअली वो लेगा नहीं नंबर, एग्जैक्ट नंबर चाहिए उनको, सो आई डोंट हैव एनी स्पेसिफिक नंबर एडिशनली यहाँ पे। उसके बाद ये जाएगा जी एडिशनल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स पे, सर्विस हो गया है, ठीक है। दिस इज़ व्हाट यू हैव टू फिल अप। उसके बाद जो रिव्यू क्लिक किया हुआ है, ये सिर्फ फॉर्म रिव्यू करने को बोलेगा आपको, सो वट एवर इंफॉर्मेशन यू हैव फिल्ड उसको रिव्यू करने को बोलेगा, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू गोना फिल दिस फॉर्म, ठीक है। इसमें जो जो इन्फॉर्मेशन दी गई है आपको मैंने दोनों का बताया है, वेदर इट बी स्टूडेंट और बी इट अ टूरिस्ट, ठीक है जी। तो जितनी मिनिमल इन्फॉर्मेशन देंगे, यूएस कॉन्ट्रैक्ट्स कम से कम दीजिए, दूर के दोस्त का दीजिए, रिलेटिव्स का प्रेफर करेंगे कि मत दीजिए, दैट विल बी फाइन, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ दिस गोना बी फिल्ड कंप्लीट फॉर्म। आप जब सबमिट रिव्यू करने के बाद ऑप्शन आएगी सबमिशन की, ठीक है। अभी मेरे पास कोई अभी सर्विस आईडी का फॉर्म नहीं पुराना भी नहीं मेरे पास नंबर, इसलिए मैंने अभी ऐसा कुछ लिखा नहीं है इस पर। सो वंस यू फिल ऑल डिटेल्स यू कैन क्लिक नेक्स्ट रिव्यू, वो पूरा फॉर्म रिव्यू करने को बोलेगा भर के, यू कैन सबमिट, और वंस यू सबमिट योर फॉर्म विल बी सबमिटेड एज अ DS-160। तो इसी को प्रिंट आउट लेके जाना होता है, इसी में आपको शो करेगा इंफॉर्मेशन क्या फिलअप की है, ठीक है जी। सो आई होप दिस वीडियो विल गिव यू इन डिटेल इंफॉर्मेशन अब कैसे भरना है, और क्योंकि मैक्सिमम गलतियाँ DS-160 में होती हैं, तभी जाके कुछ वीज़े में इशू आ जाते हैं, ठीक है। सो आई होप दिस कैन हेल्प यू। हाँ जी, सो आपने देखा जी, हमने DS-160 फॉर्म कम्प्लीटली भरा है। ये इन्फॉर्मेशन जितनी दी गई है वो आपको बताया था मैंने, तो अभी डमी भरी है, सो यू कैन फिल अप योर इन्फॉर्मेशन, और आपको डिटेल सारी कंप्लीट पता लग गई है कैसे कैसे क्या करना है। सो स्टिल इफ़ यू नीड एनी इन्फॉर्मेशन यू कैन बी इन टच विद अस एट एनी टाइम, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर पसंद आई हो तो डू कमेंट एंड शेयर एंड डू click on thanks to support and motivate. Thank you, and you guys have a nice day. Take care.